रोशनी वाला पत्थर। एक दफा का जिक्र है। एक खूबसूरत वादी में एक छोटा सा गांव था जिसका नाम था नूरानपुर। इस गांव में रहता था एक नन्हा सा लड़का, आयान। ऐसा लड़का जिसकी आंखों में तजस्सुस था, दिल में हिम्मत और दिमाग में सवालात, बेशुमार सवालात। एक शाम जब आसमान पर नारंगी रोशनी फैल चुकी थी, आयान अपने दादा जान के पास बैठा कहानी सुन रहा था। दादा जान ने एक पुरानी किताब निकाली और कहा, कभी सुना है तुमने रोशनी वाले पत्थर का नाम? आयान की आंखें चमक उठें और वो करीब हो बैठा। दादा जान के हाथ में चमड़े की पुरानी किताब खुलती है तो इसमें एक रोशन पत्थर की तस्वीर हुआ चलती है। पत्तियां उड़ती हैं, माहौल प्रासरार हो जाता है। दादा उसी रात जब सब सो रहे थे, आयान की आंखों में नींद न थी। उसका दिल कह रहा था, यह सिर्फ कहानी नहीं, यह सच है। उसी रात अगली सुबह वो बैग में कुतुबनामा, हदायतनामा और एक छोटी सी तस्वीर लेकर निकल पड़ा, एक ऐसे सफर पर जिसे कोई नहीं जानता था। 3 दिनों की मसाफत, भूखे प्यासे कदम और आखिरकार एक प्रासरार वादी। वहां छिपा था महल खामोशा। पथरीली दीवारों में एक खुफिया दरवाजा जिसे सिर्फ वही खोल सकता था जिसके दिल में सच हो। आयान ने दरवाजे पर हाथ रखा और हुआ मैं सरगोशी गोंजी, खुशामदीद, सच के राही। Ayan mahal madakil hawa espasa nidzarak chasai था। सनसन वादी, अजीब आवाजें दीवार पर, अभरती हुई अलामत, आंख और सोर्ज। दरवाजा खुद ब खुद खुलता है। नीचे सीढ़ियां, तह खाने में एक साया नमूदार हुआ, काले धुएं जैसा जिस्म, बगैर चेहरे के, मगर आंखें अंधेरे से भरी। वो बोला, तुम सच्चाई के तालिब हो तो फिर गुजरना होगा 3 आजमाइशों से। साया आहिस्ता आहिस्ता हुआ से बनता है। आयान खौफजदा मगर पीछे नहीं हटता। साया दरवाजे की तरफ इशारा करता है। 3 आजमाइशें जो अब शुरू होती हैं। पहला दरवाजा झूठ से भरा कमरा था। आयान के झूठे अक्स उस पर तंज करते, चीखते, मगर उसने सच्चाई कबूल की, अपनी गलतियां माने। दरवाजा खुल गई। दूसरी आजमाइश, एक जख्मी हरन। आयान ने अपने कपड़े उतार कर उसकी मरहम पट्टी की, खुद भी जख्मी हुआ, मगर दिल जीत लिया। तीसरा दरवाजा, याददाश्त की कुर्बानी। आयान ने अपनी सबसे प्यारी याद, माँ की लौरी, कुर्बान कर दी, मगर दिल रोशन रहा। हर दरवाजा नया रंग, नया मंजर, आजमाइशों की शद्दत। आयान का हौसला अख्तिताम पर 3 दरवाजे एक बड़े दरवाजे में जम हो जाते हैं। एक हाल जिसके बीच में चबूतरा और उस पर था वो रोशनी वाला पत्थर, शफाफ, सितारों जैसा, मगर धड़कन जैसी रोशनी वाला। और एक नरम, दिल को छू लेने वाली आवाज आई, आयान, तुमने अपने दिल के अंधेरे को मात दी। अब ये रोशनी तुम्हारी है, सिर्फ भलाई के लिए। पत्थर धीरे धीरे चमकता है। आयान के हाथ में आते ही रोशनी उसके जिस्म से होकर फजा में फैल जाती है। इर्द-गिर्द की हर शय जगमगा उठती है। अवादी है। जब आयान वापस नूरानपुर आया, सब हैरान रह गए। वो लड़का जो खामोश था, अब इल्म, हिम्मत और मोहब्बत की रोशनी लिए आया था। दादा जान ने उसे सीने से लगाया और कहा, तुमने एक ख्वाब को हकीकत बना दिया।
dachte da mir. पीगाम। वशनी वाला पत्थर। दरअसल हर इस दिल के अंदर छिपा है जो सच बोलता है, मदद करता है और कुर्बानी देने का हौसला रखता है। आयान ने सिर्फ पत्थर नहीं पाया, उसने खुद को पा लिया। और आज भी जब नूरनपुर की गलियों में रात को रोशनी झलमलाती है तो लोग कहते हैं आयान का दिल अब सबके दिलों में चमकता है।